नमस्कार, मैं संजय कुमार बड़ा बिजनेस गुरुकुल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ध्यान देना, ये अकाउंट वर्ड से क्या फील आता है। जैसे आप अकाउंट सुने होंगे तो अकाउंट्स का मतलब क्या समझ में आता है, पहला वर्ड क्या आता है। जैसे ध्यान देना, कहीं लिखा हुआ है राम्स अकाउंट, मोहन्स अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, एसेट्स अकाउंट, लाइबिलिटीज अकाउंट, इनकम अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। यार, ये अकाउंट का मतलब होता क्या है? कंफ्यूज? चलो देखते हैं। ध्यान देना, जिस चीज के आगे अकाउंट लग जाए तो इसका सिंपल सा मतलब यही होता है कि उस आइटम से रिलेटेड जो भी घटना घटेगा उन सबों को हम लोग एक खास जगह पे लिखेंगे, और जिस जगह पे लिखेंगे उसी जगह को अकाउंट कहते हैं। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं कैपिटल अकाउंट की, इसका मतलब क्या है कि बिजनेस में हर वो घटना को, इवेंट्स को थोड़ा सा रियलाइज करो कि आखिर कैपिटल में होता क्या है। तो ध्यान देना, बिजनेस में बहुत सा घटना घटेगा ऐसा जिसका इफेक्ट कैपिटल पे पड़ेगा। कुछ घटनाएं ऐसी होंगी जब कैपिटल बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, बढ़ते जाएगा। तुरंत कुछ ऐसा घटना घटेगा जब ये कैपिटल घटते 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 चला जाएगा। तो कैपिटल का दो ही नेचर होता है भाई, पूरे लाइफ में याद रखना। या तो कैपिटल बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, या तो कैपिटल डिक्रीज करेगा। तो तुमको बस यही याद रखना है, ऐसा कोई भी घटना जब कैपिटल बढ़ रहा हो उसको एक साथ लिखो, यानी कैपिटल में ऐड करते जाओ। और ऐसा कोई भी घटना जब कैपिटल डिक्रीज कर रहा हो, घट रहा हो, तो उसको भाई लेस करते चले जाओ। तो ध्यान देना, कैपिटल का रूल्स है कि कैपिटल जब भी बढ़ेगा, जिस वजह से बढ़ेगा, तो हर उस वजह को कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखना, और ऐसा हर वो घटना जिसके कारण कैपिटल घटेगा उसको डेबिट में लिखना। अब जरा सा गौर करो, एक एक वर्ड को जरा ध्यान से देखना। कैपिटल अकाउंट दिख रहा है, ये लेफ्ट वाले को बोलते हैं डेबिट, राइट वाले को बोलते हैं क्रेडिट। क्लियर है? अब ध्यान दो कि या तो बिजनेस आप अभी का अभी शुरू किए हैं, या फिर बिजनेस आप पहले से करते आ रहे हैं। तो अगर पहले से करते आ रहे हैं तो पिछले साल के अंत में जो कैपिटल था वो इस साल के शुरुआत में भी तो होगा। तो पिछला साल का जो क्लोजिंग होता है वो करेंट ईयर का ओपनिंग होता है। तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में भाई यही लिख लो। अगर पहले से कैपिटल दिया है साल का पहला तारीख को, तो हम लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। बीडी मतलब पहले पिछले वाले को ब्राउट डाउन यहां लाया गया है। ठीक है, ये ओपनिंग कैपिटल बोलते हैं इसको। अब सोचो कि अभी गर्मी का टाइम है, शरीर दिख रहा होगा, पसीना पसीना आ रहा होगा। अब हम सोचे कि भाई कूलर से काम नहीं हो रहा है, एसी लगा लेते हैं। तो एसी लगाने में मान लो 2 लाख रुपया लग रहा है। तो ये हम पहले तो लगा चुके थे, अब हमको एसी और लगाना होगा। इसको बोलते हैं एडिशनल कैपिटल, फर्दर कैपिटल। अगर बिजनेस में अगर आप और पैसा लगाते हैं तो इस और एक्स्ट्रा एडिशनल को हम लोग ही फर्दर कैपिटल कहते हैं। जब भी आप लगाओगे तो इसको बोलेंगे, लिखेंगे बाय कैश या बाय बैंक। क्लियर है? अब कभी ऐसा भी तो हो सकता है जब कैपिटल बढ़ रहा है, कभी धंधा अच्छा नहीं हुआ, कुछ पैसा आप वहां से निकाल रहे हो, तो डेबिट साइड में लिखो टू कैश और बैंक, टू कैश और बैंक। क्लियर है? अब सोचो, अब आते हैं जो पीएल अप्रोप्रिएशन में, वीडियो नंबर 2 में आप जाके देख लेना क्या क्या चीज हम लोग जो बनाए थे पीएल अप्रोप्रिएशन में, वो यहां आएगा। एक बात जरूर महसूस करना कि कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स के बुक में बनता है,
यानी जब भी ये बनाने जाओ तो अपने आप को सोचो, आई एम द पार्टनर ऑफ दिस फर्म। अब हर वो चीज जिसके कारण आपको फायदा होगा, आपका कैपिटल इंक्रीज करेगा, उसको क्रेडिट में लिख दो। और हर वो चीज जिसके कारण आपका कैपिटल डाउन होगा, रिड्यूस होगा, घट जाएगा, डेबिट में लिख दो। तो बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट होता है या लॉस? प्रॉफिट होता है, तो क्रेडिट में लिखो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, ये दोनों पार्टनर को मिलता है, उनका कैपिटल बढ़ जाता है, क्रेडिट में लिखो बाय सैलरी बाय कमीशन। अब सोचो, ड्राइंग, बिजनेस से पैसा निकाल लिए तो कैपिटल मेरा घटा, डेबिट में लिखो टू ड्राइंग। अगर इस पर इंटरेस्ट दे रहे हो तो लिखो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहां तक बात क्लियर है? समझ पा रहे हैं आप? चलो, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, थैंक यू। और अब आप सोचो कि पीएल अप्रोप्रिएशन में लास्ट में हमने निकाला था डिविजिबल प्रॉफिट। तो बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है तो उससे पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा? सोचो, अगर प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। जब भी कैपिटल बढ़ता है प्रॉफिट के कारण तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय डिविजिबल प्रॉफिट। और अगर लॉस हो गया तो डियर, डेबिट में लिखेंगे टू डिविजिबल लॉस। अकाउंट क्लोज करने का सिंपल तरीका, क्रेडिट का टोटल ऐड कर, उसमें से डेबिट का टोटल को माइनस कर। क्रेडिट मतलब जो बढ़ा, पहले कैपिटल था, फर्दर कैपिटल मिला, कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, सैलरी मिला, कमीशन मिला, प्रॉफिट मिला, बढ़ गया। अब विथड्रू कर लिए, घट गया, ड्राइंग किए, घट गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग घट गया, लॉस हुआ, घट गया। भाई कुछ तो बचा लास्ट में, जो बचा उसी को कहते हैं बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। यहां तक समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो ये जो नंबर दिख रहा है ना, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करो या फिर कॉल करो। जो डाउट हो मेरे से डायरेक्ट पूछते चलते चलना। आपने बहुत ही प्रेम और शांति से मेरी बातों को सुना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई। आगे भी वीडियो बनाएंगे, पूरा सीरीज शुरू कर रहा हूं, पूरा अकाउंट सिखाऊंगा मैं यहीं पे। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।